दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक 2 BHK का इंटीरियर जो कि हमने क्या है इकोविलेज 2 में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने मेन डोर से। अगर मैं इस मेन डोर की बात करूं तो यहाँ पर हमने एक ये MS का डोर बनाया जिसमें हमने यहाँ लेजर कटिंग दी हुई है। यहाँ पर हमने एक ये ब्राउन और अपना व्हाइट का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। यहाँ पर हमारा हैंडल लॉक आता है। इसके लेफ्ट हैंड की साइड में अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे WPC लूवर लगाए हुए हैं। बीच में एक व्हाइट कलर की लेमिनेट लगाई है जो हमारे इस डोर के व्हाइट कलर से मैच होती है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो अपने पाइप वगैरह है उसको कवर करने के लिए स्पॉट लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है और वुडन बॉक्स बनाया हुआ है। उसके जस्ट साइड में यहाँ पर हमने एक छोटा सा सूरज बना दिया है। इस सूरज की बात करें तो इस पर हमने ग्रेनाइट टॉप रखा हुआ है और यहाँ पर नीचे ब्राउन कलर की लेमिनेट यूज की है जो कि हमारी पैनलिंग से मैच होती है। तो दोस्तों ये हम एंटर करते हैं, ये आता है हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया और हमने एक एल शेप का सोफा दिया हुआ है जिसके साथ हमारे साइड टेबल और 2 पफे आते हैं। अगर मैं इसके फॉल सीलिंग की बात करूं तो आप देखेंगे चारों तरफ हमने यहाँ पर एक पेलमेट बनाया हुआ है। इसमें इसके अंदर हमने 4 सरफेस लाइट और 2 स्पॉट लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। बाकी बीच में फैन वाले पार्ट में हमने एक पूरा पैनल दिया हुआ है जिसके अंदर हमने यहाँ प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन, 2 फैन, बीच में हमने सैंडलियर के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। सोफे के जस्ट सामने जो हमारी ये पूरी वॉल थी, इस पूरी वॉल पर हमने यहाँ पर एक टीवी कैबिनेट बनाया है। अगर मैं इस टीवी कैबिनेट की बात करूं तो यहाँ पर हमने एक पेलमेट बनाया है जिसके ऊपर हमने लेमिनेट लगाई हुई है हमारी मार्बल फिनिश की, जिसके ऊपर हमारा टीवी हैंग होता है। इसके पीछे वाली वॉल पर हमने WPC लूवर्स लगाए हुए हैं ब्राउन कलर के। बाकी नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने एक क्रीम कलर की फ्लूटेड लेमिनेट लगाई है। इस कैबिनेट की बात करें तो दोनों तरफ हमारे स्टोरेज आती है। यहाँ पर हमारा एक ड्रॉर आता है, यहाँ पर हमने ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है जिसमें हमारा DTH वगैरह रखा जा सकता है। हमने यहाँ पर पूरा बड़ा एक सेल्फ बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप अपने आर्टिफैक्ट वगैरह रख सकते हैं और उसके नीचे हमने यहाँ पर स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। बाकी इन डोर्स की बात करूँ तो हमारे बिल्डर प्रोवाइडेड डोर है जिसके ऊपर लेमिनेट थी, हमने सिर्फ जो इसकी डोर फ्रेम पैनलिंग है वो कर दी है सभी डोर्स की कुछ इस तरीके से। ये हमारी आती है एंट्री किचन की। यहाँ पर इसकी एंट्री थी, यहाँ पर एक वॉल थी, ये हमारा बालकनी वाला पार्ट था तो इसको हमने पूरा एक्सटेंड कर दिया है और अपने ड्राइंग रूम के अंदर ले लिया है। यहाँ पर हमने एक पार्टीशन बनाया हुआ है। इस पार्टीशन के अंदर हमने ब्राउन कलर की लेमिनेट और फ्लूटेड ग्लास का यूज किया हुआ है जिसके अंदर आप अपने डेकोरेटिव आइटम वगैरह रख सकते हैं। उसके साइड की बात करें तो यहाँ पर बैल्कनी वाली पार्ट में ऊपर की तरफ हमने पूरी लॉफ्ट स्टोरेज बना दिया है और नीचे हमने यहाँ पर एक मंदिर और हमारा फ्रिज का स्पेस बन जाता है। मंदिर की बात करें तो यहाँ पर हमने 1 फीट बाय 2 फीट का एक मंदिर बनाया है जिसके अंदर हमने यहाँ पर 2 ड्रॉर दिए हुए हैं। नीचे की तरफ अपने शटर आते हैं, यहाँ पर हमारे डीको फिनिश शटर आते हैं जिसमें हमने भगवान जी रखे हुए हैं। फिर हम चलते हैं, ये आती है हमारी एल शेप की किचन। किचन का साइज बहुत कॉम्पैक्ट था तो हमने उसको पूरा यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर हमने बीच में एक चिमनी दी हुई है, दोनों तरफ हमारे हाइड्रोलिक शटर आते हैं। यहाँ पर हमने माइक्रोवेव ओवन के लिए स्पेस बनाया हुआ है और ऊपर की तरफ हमारी पूरी लॉफ्ट स्टोरेज आती है। अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर हमने व्हाइट एंड बेज कलर का हमने यूज किया हुआ है जिसके अंदर हमने यहाँ पर जी प्रोफाइल का यूज करा है, ब्लैक कलर जो कि हमारा हाईलाइट होता है। साथ ही अगर आप उसकी स्कर्टिंग देखेंगे तो वो भी हमने ब्लैक कर दी है जो कि हाईलाइट हो जाती है। मैं बात करूं किचन के नीचे की तो यहाँ पर हमने 5 इनोटेक टेंडम ड्रॉर्स दी हुई हैं। ड्रॉर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने PVC कटलरी, नीचे 2 मल्टीपर्पज बास्केट, इधर हमारी आती है बड़े बर्तन वगैरह रखने के लिए हमारा यहाँ पर स्पेस बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूं सामने वाली साइड की, यहाँ सिंक के नीचे हमारे शटर आते हैं। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर ये RO का प्रोविजन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक डिश रैक का प्रोविजन दिया हुआ है। ऊपर की तरफ हमारा गीजर वगैरह आ जाते हैं और ऊपर में भी हमने यहाँ पूरी लॉफ्ट स्टोरेज दी। तो दोस्तों ये हम करते हैं एंटर अपने फर्स्ट बेडरूम में जो कि हमने एज अ किड्स बेडरूम और एज अ स्टडी बेडरूम यूज किया हुआ है। अगर मैं इस वाली वॉल की बात करूं तो यहाँ पर हमने एक 5 फीट बाय 6 फीट का एक बेड बनाया है। बेड की बात करें तो हमने यहाँ पर ग्रीन कलर की हमने फैब्रिक लगाई हुई है व्हाइट कलर के साथ। बैक वॉल की बात करें तो यहाँ पर हमने WPC के लूवर बनाए हुए हैं। उसके साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमने एक काफी बड़ा स्टडी टेबल बनाया है। स्टडी की बात करें तो हमने यहाँ पर व्हाइट एंड अपना ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। अगर मैं स्टडी की बात करूं तो यहाँ पर हमने ओपन बॉक्स दिए हैं दोनों तरफ 2, जिसके अंदर हमने सेल्फ दी हुई है और प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन किया हुआ है। बाकी हमारे ये 2 शटर आते हैं। नीचे की तरफ हमने यहाँ पर एक ओपन स्पेस दिया हुआ है। इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमने टेबल के जस्ट ऊपर में भी लेमिनेट में हमने ग्रूव डालकर डिजाइन बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पूरी लॉफ्ट स्टोरेज दी हुई है जिसमें हमारे ब्लैक कलर के नोब लगे हुए हैं। अगर मैं सामने की बात करूं तो यहाँ पर हमने एक बिल्डर स्पेस में वार्डरोब बनाई हुई है। अगर मैं वार्डरोब की बात करूं तो यहाँ पर हमने व्हाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है विद हमारे ब्लैक हैंडल। इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे जो हमारा व्हाइट कलर है इसके अंदर हमने यहाँ पर एक ग्रोव का डिजाइन डाला हुआ है जिससे वार्डरोब कुछ इस तरीके से नजर आती है। बात करूं अपने मास्टर बेडरूम की तो अलग से ना काम करके सिर्फ एक बिल्डर स्पेस में वार्डरोब बनाई है। सेम हमने कॉम्बिनेशन दोनों बेडरूम के अंदर रखा हुआ है अपनी वार्डरोब्स का।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।